हाँ दोस्तों, आइए आप लोग भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं। यह धर्म और विज्ञान के अनुसार अलग अलग मान्यताओं पर आधारित है। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार पर पुनर्जन्म लेती हैं और मोक्ष प्राप्त करती हैं। ये स्वर्ग और नरक लोक जाती हैं, जबकि इब्राहिम धर्मों से आत्मा को उसके विश्वास और कार्यों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। विज्ञान इसे एक रहस्य मानता है, क्योंकि शरीर से आत्मा कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। आइए जानते हैं भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म कब होता है। आत्मा अमर है और शरीर को एक वस्त्र की तरह बदलती है। अपूर्ण इच्छाएं और कर्म पुनर्जन्म का कारण बनते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह आत्मा योग्य है तो यदि आत्मा योग्य है तो उसे मोक्ष मिलता है और उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। स्वर्ग और नरक कर्मों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मृत्यु के बाद का विस्तार से वर्णन करता है, जिसे यमदूत आत्मा को अपने यहाँ ले जाता है। और इब्राहिम धर्म, ईसाई और इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में चली जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में क्या किया और किस पर विश्वास किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्माएं शरीर के पुनरुत्थान और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर और मस्तिष्क की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और आत्मा के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है अभी एक रहस्य है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जा सकता है और वह प्रेत पिशाच जैसी योनियों में भटकती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधूरी इच्छाओं के कारण वह पृथ्वी लोक से बंधा रहता है और उसे शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचा सकती है जब तक कि उनको शांति के लिए पिंडदान और अन्य धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति यह है कि वह हमेशा भटकती रहती है। अकाल मृत्यु होने के कारण आत्मा अपनी प्राकृतिक जीवन अवधि पूरी नहीं कर पाती और पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। अधूरी इच्छाएं भी रहती हैं, इसलिए वह भटकती है। आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण से अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती है और कभी कभी उन्हें कष्ट भी पहुंचा सकती है और इन्हें लेने यमदूत नहीं आते, इसका भी रहस्य है। सामान्य मृत्यु के विपरीत अकाल मृत्यु में यमदूत आत्मा को लेने नहीं आते, जिससे उसे पता नहीं चलता कि उसे कहाँ जाना है और शांति भी नहीं मिलती जब तक कि हरिजनों द्वारा पिंडदान, तर्पण और अन्य पुण्य कार्य नहीं किए जाते। तब तक आत्मा को शांति और मुक्ति नहीं मिलती। शांति के लिए क्या करें? पिंडदान करते हैं। अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य करने चाहिए। और नारायण हरि पूजा, यह संभव हो तो नारायण बलि हरि जैसी पूजा किसी तीर्थ स्थान पर पंडितों की सहायता से करवा सकते हैं, जो पितृदोष से मुक्ति दिलाती है। और पुण्य कार्य, आत्मा की शांति के लिए हरिजनों धर्मार्थ कार्य और दान पुण्य करना चाहिए। इंसान मरने के बाद कितने समय तक सुन सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं। मरने के बाद भी इंसान कुछ समय तक सुनता है, क्योंकि सुनने की क्षमता सबसे अंत में खत्म होती है। रिसर्च बताती है कि हृदय की गति रुकने के बाद मस्तिष्क के कुछ हिस्से मिनटों तक काम करते हैं और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि शरीर के बाकी हिस्सों की तरह सुनने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और यह पूरी तरह से खत्म होने से पहले की स्थिति में व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। मरने के बाद सुनने की क्षमता के बारे में मुख्य बातें। अंतिम इंद्रिय मरने की प्रक्रिया के दौरान सुनने की शक्ति सबसे अंत में खत्म होती है और
यह सबसे अंत में खत्म होने वाली इंद्रियों में से एक है। मस्तिष्क की गतिविधि, हृदय की गति रुकने और चेतना खोने के बाद भी मस्तिष्क कुछ समय के लिए सक्रिय रह सकता है और आवाज़ों को प्रोसेस कर सकता है। प्रतिक्रिया का अभाव, इस दौरान व्यक्ति आवाज़ों को सुन तो सकता है लेकिन मोटर कौशल खत्म हो जाने के कारण वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। और आइए ये भी जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को यमलोक वापस क्यों ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर पर इसलिए वापस आती है क्योंकि यह अपने शरीर में इतना प्रति लगाव होता है कि मोह के कारण यमदूत आत्मा को 24 घंटे बाद यमलोक ले जाते हैं, लेकिन मोह के कारण आत्मा अपने घर पर लौट आती है। यह आत्मा के लिए अपने परिजनों को देखने और पिछले कर्मों का याद का एक अवसर होता है, जिसके बाद यमलोक की आगे की यात्रा शुरू कर सकती है। मोह और लगाव, मृत्यु के बाद भी आत्मा अपनी इच्छाओं और बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती है और खासकर यह भी होता है कि यमदूत उन्हें नहीं ले जाते हैं, 24 घंटे के बाद ही उन्हें अपने यहाँ ले जाते हैं। परिचय के बीच भी वो लोग भटकते हैं। यमदूत आत्मा को वापस उनके छोड़ देते हैं जहाँ उन्हें अपने परिजनों से बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता। कर्मों को याद भी करते हैं। यह समय आत्मा को अपने कर्मों को याद करने का भी होता है और वह अपने परिजनों को रोने पर दुखी होती है। अधूरी यात्रा, इस दौरान आत्मा को अपने शरीर से अधूरी इच्छाएं भी पूरी करनी रहती हैं और यमदूत के बंधन के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती हैं। मृत्यु से 6 महीने के पहले भी कुछ संकेत मिल जाते हैं। आइए भी जान लेते हैं। मृत्यु से 6 महीने पहले कई शारीरिक और मानसिक संकेत दिखाई देते हैं, जिनमें लगातार थकान, भूख न लगना, वजन कम होना, सामाजिक अलगाव और याददाश्त में कमी शामिल है। इसके अलावा कुछ परंपराओं के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर में बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे शरीर का रंग पीला पड़ना या होठों का नीला पड़ना, और देखने की क्षमता में बदलाव आ सकते हैं, जैसे परछाई या ध्रुव तारा न दिखना। शारीरिक और मानसिक संकेत भी मिलते हैं। थकान और कमजोरी, लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, भूख और वजन में कमी, भूख न लगना, अनजाने में वजन कम हो जाना। मानसिक और संज्ञानात्मक बदलाव, याददाश्त कम होना और यह सोचने की क्षमता में कमी आना। सामाजिक अलगाव, दूसरे से दूरी बनाना और अकेले रहना पसंद करना। शारीरिक परिवर्तन और इंद्रियों से जुड़े संकेत, रंग में बदलाव, शरीर का रंग नीला पड़ना, पीला या सफेद पड़ना या शरीर पर लाल निशान दिखना। यह देखने में बदलाव, परछाई, ध्रुव तारा या आग की रोशनी न दिखना। संवेदी परिवर्तन, मुंह, जीभ, कान का काम न करना, पथरा जाना। अन्य संकेत, होठों का नीला पड़ना और त्वचा का भी नीला पड़ना। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। इसके अगले पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक और कमेंट जरूर करना।